3 जनवरी 1938 को बाड़मेर जिले के जसौल गांव में जन्मे जसवंत सिंह को पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी हनुमान कहते थे। जयललिता को मनाना हो या फिर परवेज मुशर्रफ को या परमाणु प्रशिक्षण के बाद अमेरिका से बातचीत का जिम्मा संभालना हो, जसवंत हर काम करीने से करते थे। शायद इसलिए ही वो वाजपेयी के हनुमान बने हुए थे। आरएसएस के ना चाहते हुए भी वाजपेयी ने उन्हें केंद्र में वित्त मंत्री बनाया था। जसवंत सिंह जसौल भारत के उन चंद राजनेताओं में से एक थे जिन्हें भारत का वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जसवंत सिंह कंधार मामले में भी सबसे ज्यादा एक्टिव थे। कंधार मामले में अक्सर अजीत डोभाल का नाम लिया जाता है, लेकिन जसवंत सिंह दिल्ली में बैठकर सब कुछ तय कर रहे थे। आज जीएसटी को हर कोई जानता है, लेकिन इससे पहले जो टैक्स लगता था वो वैट था। वैट को लागू करने वाले भी जसवंत सिंह ही थे। वैट लागू होने के बाद केंद्र सरकार की रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी हुई थी। जसवंत सिंह की शुरुआती पढ़ाई अजमेर के मशहूर मेयोज कॉलेज से हुई थी। पूरी दुनिया में अपने अंग्रेजी ज्ञान के लिए मशहूर जसवंत सिंह ने अब इस कॉलेज में दाखिला लिया तो उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। अपनी आत्मकथा आ कॉल टू ऑनर में जसवंत सिंह लिखते हैं, अंग्रेजी ना आना मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी, लेकिन इसे सीखने में किसी की मदद लेना मेरी शान के खिलाफ था। इसलिए मैंने तय किया कि मैं खुद ही ना सिर्फ इस भाषा को सीखूंगा बल्कि इसमें पारंगत भी बनूंगा। राजनीति में आने से पहले जसवंत सिंह सेना में थे। 1954 में जसवंत सिंह का चयन एनडीए देहरादून के लिए हो गया। वहां तो अकेडमी के कमांडेंट मेजर जनरल हजीबुल्लाह के संपर्क में आए। लोग कहते हैं हजीबुल्लाह ने जैसे उन्हें गोद ही ले लिया था। कुछ दिनों बाद एनडीए को पुणे के पास खड़गवासला शिफ्ट कर दिया गया। पहली बार जसवंत सिंह ने यहीं पर जवाहरलाल नेहरू को देखा था। एनडीए में रहते हुए उन्हें ईरान की महारानी सुरैया के लिए छाता पकड़ने का जिम्मा भी दिया गया था। 1966 में जसवंत सिंह ने 9 साल की नौकरी के बाद सेना के अपने पद को इस्तीफा दे दिया था। कुछ समय के लिए वो जोधपुर के महाराज गज सिंह के निजी सचिव रहे। 1980 में वो बीजेपी की टिकट पर पहली बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए। घुड़सवारी, संगीत, किताबें, गोल्फ और शतरंज के शौकीन जसवंत सिंह के लिए एक ऐसा दिन भी आया जब उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। उनकी पुस्तक जिन्ना इंडिया, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस प्रकाशित होने से सिर्फ 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था। तब जसवंत ने भावुक होते हुए कहा था, पार्टी नेतृत्व ने उनसे आमने सामने भी बात करना भी जरूरी नहीं समझा। पार्टी का संस्थापक सदस्य होने के नाते मैं उनसे इतनी शिष्टता की उम्मीद तो रखता ही था। 2014 चुनाव में एक दिन पहले ही वो अपने बाथरूम में गिर पड़े। 6 साल कोमा में रहे और इसके बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। कई जानकार कहते हैं कि जसवंत सिंह बीजेपी के स्वभाव से अलग नेता होते हुए भी बीजेपी के टॉप नेताओं में शामिल थे। जसवंत सिंह को अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। जब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट में बुजुर्गों को कुछ कर छूट देने की बात कही तो जसवंत सिंह ने बेबाकी से कहा था, आपके द्वारा दी गई छूट से विस्की की एक बोतल तक नहीं खरीदी जा सकती। कुछ ऐसे ही थे जसवंत सिंह।